पेगासस पेगासस पेगासस, आखिर क्या है ये पेगासस? क्यों मचाया दुनिया में इसके ऊपर इतना ज्यादा बवाल? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल मिश्रा। आप देख रहे हैं साइबर सेक इंडिया यूट्यूब चैनल और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस पूरे पेगासस का सीन क्या है, क्यों, कैसे, कब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडिया में इसका क्या रोल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं पेगासस की पेरेंट कंपनी एनएसओ के बारे में। एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज ये साइबर सिक्योरिटी कंपनी है इजराइल की। इसी ने पेगासस स्पाईवेयर को डेवलप किया है और पेगासस स्पाईवेयर हमारा रिमोट सर्वेलेंस के लिए यूज होता है। इनिशियली पेगासस बनाया गया था टेरर को कम करने के लिए या फिर क्रिमिनल्स पर नजर रखने के लिए, बट अब हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि इन्हें इंडियन जर्नलिस्ट या वर्ल्ड वाइड ओवर जर्नलिस्ट और ह्यूमन एक्टिविस्ट पे इस्तेमाल किया गया है। इन 2021 प्रोजेक्ट पेगासस रेवोल्यूशन, जो कि हमारी एक जो प्रोजेक्ट पेगासस है उसका एक रिवील किया गया था, उसके अकॉर्डिंग ये स्पाईवेयर अपडेटेड 14.6 iOS 14.6 तक को इफेक्ट कर सकता है। और वॉशिंगटन पोस्ट के अकॉर्डिंग ये स्पाईवेयर ना सिर्फ हमारे की लॉगर्स एक्टिव करता है, यानी की लॉगर्स मतलब जो हमारे की स्ट्रोक्स होते हैं, जो भी हम की टाइप करते हैं, जो भी हम लिखते हैं, ना कि उसको स्पाई कर सकता है, बल्कि हमारे टेक्स्ट, सोशल मीडिया मैसेजेस, व्हाट्सएप, कैमरा, माइक, नोटिफिकेशंस को इनेबल कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। अब कोई स्पाईवेयर इतनी ज्यादा नजर रख रहा है मोबाइल पे, तो कॉन्स्टेंटली जिसके पास भी ये मोबाइल है, जिसके भी मोबाइल में इंस्टॉल्ड है स्पाईवेयर, वो उसके लिए एक फोन नहीं रह गया, वो उसका एक कॉन्स्टेंटली सर्विलेंस डिवाइस हो गया। आप कहीं भी जाते हो, आजकल तो इंसान बाथरूम में भी फोन लेके जाता है, तो वहां भी उस स्पाईवेयर जो है लोकेशन, डेटा सब भेज रहा है अपने उस पे सर्वर्स पे। एनएसओ ने क्लेम किया है और उसने अपने रिवील किया है दैट कि ये पेगासस सिर्फ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट्स को ही, ये सॉफ्टवेयर जो है पेगासस वो सिर्फ ऑथराइज्ड गवर्नमेंट को ही बेचता है जो कि कॉम्बैट करे टेरर और क्राइम से। बट हमारे पास अभी भी इसके कई, हमें ऐसा क्लेम किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया से। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उसने क्लेम किया है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसे एज अ स्पाईवेयर टूल इस्तेमाल कर रही हैं अपने सिटीजन्स पर। और पेगासस नाम कहाँ से आता है? पेगासस एक इमेजिनरी फ्लाइंग हॉर्स है, जो कि एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कह सकते हैं हम उसे, उससे नाम में आता है, उससे नाम हम लिया गया है पेगासस। इसका जो है मीनिंग हो गया फ्लाइंग टू द एयर, मतलब ये हवा से, हवा में उड़ के फोन्स में जाने वाला। बिकॉज इसके लिए ना हमें किसी लिंक पे क्लिक करना पड़ता है, ना किसी वेबसाइट खोलने की जरूरत है। इसके लिए आप एक आई मैसेज, आई टेक्स्ट या फिर वीडियो कॉल या और वॉइस कॉल भी इसे ट्रांसमिट किया जा सकता है। पेगासस की दुनिया पे नजर कब पड़ी? पेगासस जो पे नजर दुनिया की तब पड़ी, ये 2018 की बात है, जब इसे एक फेल्ड अटेम्प्ट था आईफोन पे इंस्टॉल करने का, जिसके कारण वो आईफोन बिलोंग करता था एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, जिसके कारण इस पे जो ये रिवील हो गया, इस पे इन्वेस्टिगेशन बैठी, तब ये पूरा मामला दुनिया के सामने आया। 2016 पेगासस वायरस हमारा क्या क्या डेटा कलेक्ट कर सकता है? इट कैन कलेक्ट अवर टेक्स्ट मैसेज, passwords, received calls, notification, etc. etc. It is considered as one of the most sophisticated attacks ever on मोबाइल फोन्स, बिकॉज ये हमारा यूज करता है रिमोट मालवेयर एग्जीक्यूशन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। दैट इज, ये हमारा क्या करता है, रिमोटली हमारे फोन को जेल ब्रेक कर देता है, जिसे हम एंड्रॉइड में रूट कहते हैं। ये रिमोटली कर देता है ताकि हमें ताकि इस वायरस को उन एरियाज का भी एक्सेस मिल पाए जिसको इसकी परमिशन नहीं है। एज ऑफ अगस्त 2020, 23 अगस्त 2020, इसराइल की एक एजेंसी है, न्यूज़पेपर एजेंसी हारिस, उसने बताया है कि इसराइल ने ये सॉफ्टवेयर, ये स्पाईवेयर हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेचा ताकि वो अपनी बिलोंगिंग कंट्रीज पे स्पाई कर सके। फिर रोल आता है हमारी 2020, अल जजीरा नाम की एक कंपनी है, न्यूज़पेपर एजेंसी है, जिसने हमें एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई पेगासस की बीइंग यूज्ड एज स्पाईवेयर ऑन डिफरेंट आईफोन्स। और वो आईफोन्स वगैरह थे किसके? मीडिया जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेताओं के, पावरफुल पीपल्स के। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में, कैसे काम करता है। एक्चुअली पेगासस एक सिंपल एक वर्नेबिलिटी नहीं है, ये एक सूट है जो बहुत सारे वर्नेबिलिटीज का एक पैकेज मान सकते हैं इसे हम, जो इस्तेमाल करता है किसी फोन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये अपडेटेड 14.6 iOS पे कर सकता है और साथ ही साथ एंड्रॉइड्स पे भी ये वर्क करता है।
एंड्रॉइड्स के लिए इसका अलग नाम है। लेट मी चेक इट ऑन गूगल, मुझे एकदम से नहीं याद है। एंड्रॉयड वैसे क्राइसोर के तरह यूज़ करते हैं, जो क्राइसोर नाम लिया गया है, जो हमारा पेगासस है, मैंने बताया था माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसी के भाई को। वो भी एंड्रॉयड में भी ऐसे ही काम करता है। वो भी जैसे आईफोन में जेल ब्रेक की यूज़ होता है, वैसे ये एंड्रॉयड में आके उसका रूट एक्सेस करता है और एक वर्नरेबिलिटी नहीं, खूब सारी वर्नरेबिलिटी को इकट्ठा करके एक साथ भेजता है टारगेट सिस्टम पे, ताकि उसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। एंड्रॉइड्स पे थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, क्योंकि अगर जैसे एंड्रॉयड उसमें तो जेल ब्रेक एक्सेस कर लेता है आईफोन्स में इजिली, पर अगर एंड्रॉयड में ये वो हमें रूट एक्सेस नहीं गेन कर पाता है तो क्या करता है, कुछ परमिशंस मांगता है यूजर से। जब यूजर उन परमिशंस को अलाउ कर देते हैं तो उनसे कम से कम थोड़ा बहुत डेटा तो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में एक और बहुत बड़ी बात है कि आप इसे आसानी से पता नहीं कर सकते। होता क्या है, ये सॉफ्टवेयर जब अगर 60 दिन तक अपने जो सर्वर है उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता है तो ये ऑटो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और ये ऑटो डिस्ट्रक्शन सर्वर से कनेक्ट होने के बाद भी जो यूजर है हमारा वो इनिशिएट कर सकता है इस ऑटो डिस्ट्रक्शन को। स्पाईवेयर जिसकी लाइसेंस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इजराइल इशू करती है, उसने सऊदी अरेबिया की मदद की थी जमाल कशोगी नाम के व्यक्ति पर स्पाई करने के लिए, जो लेटर टर्की में जो मारा गया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंडिया में क्या रोल है, क्यों इतना पार्लियामेंट में हमने देखा जैसे जो पहला मानसून सत्र था उसमें इतना बवाल क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। 2017 में फेसबुक ने पेरेंट कंपनी ऑफ व्हाट्सएप एक लॉ सूट फाइल किया कि पेगासस ने जो है 1400 मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर्स पे अटैक किया है, जिनमें से 10 इंडिया में थे। अब वो 10 इंडिया में जो नंबर्स थे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लीडर्स उनके थे। अब सवाल ये उठता है, क्या इंडियन गवर्नमेंट ही जो है इन पे स्पाई करने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि एक की भी प्राइवेसी को अगर नुकसान पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन एक एक्टिविस्ट ने आरटीआई फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने तो फिर उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हमें जवाब दिया कि हमने अभी तक पेगासस ने इंडिया का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई यूज नहीं हुआ है। तो लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें नंबर्स कैसे पहुंचे? असल में लिस्ट का सीन ये है कि उसमें 50,000 नंबर्स थे। 50,000 में से 300 इंडिया के नंबर्स थे, और उन 300 में से 67 नंबर्स पे एक्चुअली फॉरेंसिक टेस्ट हुआ था। और उन फॉरेंसिक टेस्ट में पता क्या चला कि सिर्फ 23 व्हाट्सएप नंबर्स और 23 नंबर्स हमारे इन्फेक्ट हुए थे, और जो 14 थे वो फेल्ड अटेम्प्ट थे। फेल्ड अटेम्प्ट मतलब एक ट्राई किया गया था पर उस पर उनका स्पाईवेयर का असर हुआ नहीं। इंडिया में जो 10 नंबर मैंने पहले बताया, इंडिया में जो 10 नंबर थे उनमें से भी सिर्फ 7 नंबर्स पे असर हुआ है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ही करा रही है? इसके कोई सबूत नहीं है। हो सकता है चाइना इंडिया का बहुत बड़ा राइवल है, हो चाइना बदनाम है इस चीज के लिए अपने ऑपोजिशन पे या अपने जो है एनिमीज पे नजर रखने के लिए। हो सकता है चाइना ने कोशिश की हो इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह पे, जैसे कि राहुल गांधी जी, उन सब पे नजर रखने की हो। और एक हमारे अमेरिका के एक आदमी स्नोमैन करके हैं, उन्होंने भी जो है रिवील किया था कि कैसे अमेरिका वर्ल्ड वाइड जो है नजर रख रहा है उस पर। बात कुछ थ्योरीज हैं जो 50,000 नंबर्स हैं, इसको एक को करने के लिए इसमें अगर आप देखें तो इस जो थ्योरी है 50,000 नंबर वाली, उसमें एक लूप होल मुझे जो नजर आता है वो आता है कॉस्ट का। इजरायली ग्रुप एनएसओ ने कहा कि 10 आईफोन पे वो करने के लिए, हमें सर्वेलेंस करने के लिए $650,000 का लगता है सिर्फ 10 आईफोन पे, प्लस $500,000 फॉर इंस्टॉलेशन फीस। ठीक है, और ऐसे अगर 50,000 नंबर है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हिसाब आएगा लगभग 53 बिलियन $। लेकिन जो हमारी एनएसओ का जो एनुअल टर्नओवर है वो 243 मिलियन वो है डॉलर्स है। इससे ये साफ होता है कि ये नहीं हुआ। और जो बड़े बड़े वॉशिंगटन हाउस हो गया, अल जजीरा हो गया, इन्होंने भी कहा है कि किसी लिस्ट में नाम होना ये प्रूफ नहीं कर सकता कि आप पे स्पाईवेयर का अटैक हुआ था। और पेगासस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो है नहीं कि विंडोज का क्रैक है हमने पैच लगा के कर लिया। उसके साथ सीन है कि हर डिवाइस पे उसका अलग लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। इस कारण ये कहना कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जो डेटा आप देख सकते हैं कि 50,000 फोन्स हैं और जो है इतना रेवेन्यू है, 243 मिलियन का रेवेन्यू है, लेकिन अगर हम उसे 50,000 वाले फैक्टर से देखें तो $53 बिलियन हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और दूसरी बात ये भी है कि जो एनएसओ ग्रुप है वो क्लेम करता है वो सिर्फ हर साल 5,000 फोन्स को ही, मतलब 5,000 ऑपरेशन ही कैरी करता है, पर ये 50,000 नंबर बहुत बड़ा हो गया।
और एक बात देखने की ये भी आती है कि ये न्यूज़ कभी लीक हुई जब हमारा मॉनसून सेस इस्तेमाल हो रहा था। साजिश है, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये एक साजिश हो इंडियन हार्मोनी को डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन बात ये भी है कि अगर ऐसा है तो इसे तुरंत से तुरंत ठीक करना चाहिए हमें। अगर ऐसा कुछ है, पिछले साल क्या हुआ था हमारे इंडिया में, डेटा की चोरी, डेटा के मिसयूज के लिए 53 चाइनीज ऐप्स और बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा वर्क नहीं हुआ कि आगे उन पे कोई एक्शन लिया गया हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमें ज़रूरत है एक अच्छे आईटी रूल्स की, जो कि हमारा डेटा, इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखे, बाहर सर्वर्स पे स्टोर ना करे। बात ये भी है कि हमारा जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, अगर उसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, यानी टेरर पे इनिशियली जिसके लिए बनाया गया था, यानी टेरर्स और क्रिमिनल पे, तो वो बहुत काम कर सकता है। पर अगर वो किसी की पर्सनल हार्मनी या पर्सनल प्राइवेसी पे अटैक करता है तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है उस पूरे सॉफ्टवेयर के लिए। इससे ना कि पूरा सॉफ्टवेयर खराब होगा, पूरी जब किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे एलिगेशंस लग जाते हैं तो हर कंट्री उससे उसे यूज करने से बचती है ताकि उसका नाम खराब ना। इंडिया की जो एक मीडिया चैनल है जिसे हम एनडीटीवी के नाम से जानते हैं, एनडीटीवी को एनएसओ ने जो है साफ साफ बोला है कि ये जो लिस्ट थी वो उनकी लिस्ट नहीं थी, ये एक टैम्पर्ड लिस्ट है, यानी मॉडिफाइड लिस्ट है। तो इसके भी चांसेस है कि ये हार्मोनी डिस्टर्ब करने के लिए या हमारा मानसून सत्र डिस्टर्ब करने के लिए स्पेशली इस लिस्ट को बनाया गया। लेकिन सच क्या है वो तो मैं भी नहीं जान सकता। हो सकता है इस पे आगे एलिगेशंस लगी, ये मामला इतना ऊपर उठा है तो हो सकता है इस पे ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस हों। तब तक के लिए हम यही होप कर सकते हैं कि किसी के प्राइवेसी को नुकसान ना। सो आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और इसे हर उस बंदे के साथ शेयर करें जिसको नॉलेज गेन करनी हो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। नमस्कार, जय हिंद।